हेलो एवरीवन, ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि मेल लीड मिंगयू अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि मुझे चाइना से अपना डाटा डिलीट करवाना है। असिस्टेंट से बोलते हैं कि मैंने सारी इंफॉर्मेशन ली है, इस काम के लिए 15 डेज लगेंगे और अगर इस टाइम में आपको कुछ मैटर सॉल्व करना है तो आप वो काम कर लें। और फिर पूछते हैं कि आप एक बार फिर से सोच लें, अगर डाटा डिलीट हो गया तो रिस्टोर नहीं होगा। मिंगयू बोलते हैं कि मुझे ये काम करवाना है और वो सैड होकर अपने लैपटॉप को देखते हैं। तब ये न्यूज आने लगती है तो वो न्यूज देखने लगते हैं और वहाँ उसकी बिलव्ड वाइफ मीडिया के सामने अनाउंस कर रही थी कि वो अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती है और डायमंड का ब्रेसलेट दिखाकर बोलती है कि ये डायमंड लव को प्रेजेंट करता है और मैं क्योंकि अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती हूँ तो ये मैंने स्पेशली उसके लिए डिजाइन किया है। और उसकी बातें ऐसे थी कि लोग उसे इम्प्रेस हो रहे थे, मगर मिंगयू उसकी रियलिटी जान गया था तो वो सैड होने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या ये तुम्हारी मोहब्बत थी। शार बोल रही थी कि इस डायमंड को पहनने का मतलब ये होता है कि पहनने वाला हमेशा अपनी लवर से सच्ची मोहब्बत करेगा। मिंगयू उसकी बातें सुनता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ से सच्ची मोहब्बत करता था और उसे ना लाइफ में पैसा चाहिए था और ना ही कुछ और लाइफ में उसकी दो ही विशेष थी कि उसका सी साइड पर अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट हो और जिस लड़की से वो मोहब्बत करे वो सारी लाइफ सिर्फ उससे मोहब्बत करे। मगर उसके सारे सपने टूट गए थे और फ्लैश में देखते हैं कि शियार मिंगयू को प्रपोज करती है तो बोलती है कि मैं सीक्रेटली तुमसे मोहब्बत करने लगी और अगर तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करो तो मैं सारी लाइफ सिर्फ तुमसे मोहब्बत करूंगी। और मिंगयू को क्योंकि सिर्फ मोहब्बत ही चाहिए थी तो वो हाँ बोलता है। शियार खुश होने लगती है तो मिंगयू से बोलते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत झूठ से है और अगर तुमने कभी मुझे चीट किया तो मैं इस वर्ल्ड से डिसअपीयर हो जाऊंगा और तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। और शियार तो इतनी खुश थी कि उसने हाँ बोल दी तो वो ओके बोलती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिंगयू सैड होने लगते हैं तो बोलते हैं कि आज हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी है और 1 साल से तुम दिन को मेरे साथ होती हो और रात को अपने लवर यूले के साथ होती हो और आज तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि एनिवर्सरी का दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगी, मगर आज की रात भी तुम वहाँ हो। और उसे पता चल गया था कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। उसने डिवोर्स का एग्रीमेंट बनवाया था, वो उस पर साइन करते हैं तो बॉक्स में रखता है। तभी शियार वहाँ आती है तो अपॉलोजाइज करती है कि मैं लेट हो गई और एक्सप्लेन करती है कि कंपनी का काम था तो मैं वहाँ रुक गई। और शियार की डायमंड की एक कंपनी थी और वो कुछ ज्यादा ही रिच थी और उसे यही लगता था कि मिंगयू पुअर है और उसकी मोहब्बत के कारण वो उसके साथ रह रहा है। वो उसे गिफ्ट देती है तो बोलती है कि मैंने इसे स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन किया है और ऐसा ब्रेसलेट हमारी कंपनी कभी किसी के लिए नहीं बनाएगी। वो उसे ब्रेसलेट पहनाती है तो मिंगयू उसे बॉक्स देता है। शियार उसे खोलने लगती है तो मिंगयू से बोलते हैं कि तुम इसे अभी नहीं खोल सकती और बोलते हैं कि 15 दिन के बाद तुम इसे खोल सकती हो क्योंकि इसे खोलने के लिए वही टाइम सूटेबल है। शियार बोलती है कि तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और जैसा तुम बोलते हो मैं हमेशा वैसा ही करती हूँ। मिंगयू सैड होकर उसे देखने लगते हैं मगर वो कुछ बोलता नहीं और शियार बॉक्स के ऊपर डेट लिखकर लगाती है कि उसे इसे कब खोलना है और बॉक्स को ले जाकर स्टडी में रखती है। मॉर्निंग में मिंगयू सोया हुआ था तो शियार उसे जगाती है तो फिर से अपॉलोजाइज करती है कि कल हमारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी थी तो मुझे तुम्हारा साथ होना चाहिए था और बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग आज सेलिब्रेट करते हैं। मिंगयू कुछ नहीं बोलता तो शियार बोलती है कि तुम हमेशा मुझे बोलते हो कि हम लोग पार्क चलें तो आज तुम्हारी विश पूरी करते हैं। मिंगयू उसे मना करने ही लगता है कि शियार उसे ड्रेस पकड़ाती है तो बोलती है कि तुम चेंज करो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मिंगयू चेंज करके आता है तो वो उसे अपने साथ पार्क लाती है, मगर मिंगयू उसके साथ ऐसा चल रहा था कि जैसे वो कोई रिपोर्ट हो और शियार फील करती है कि वो कुछ चुप है तो उसे पानी लेकर देती है। मिंगयू मना करते है और वो आइसक्रीम को देख रहा था तो शियार उसके लिए आइसक्रीम लाती है और मिंगयू आइसक्रीम पकड़ तो लेते है मगर उसे खाता नहीं। शियार उसके लिए बैलून्स लेती है तो उसके थंब पर बांधती है तो बोलती है कि इस तरह तुम गुम नहीं होगे। तो मिंगयू सोचता है कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम पहले ही मुझे खो चुकी और इस बार मैं ऐसी जगह जाऊंगा कि तुम मुझे ढूंढ नहीं सकोगी। शियार उसे बोलती है कि मैंने खाने का अरेंज किया है तो हम लोग खाना खाते हैं और वो लोग खाना खाने के लिए आते हैं तो शियार का सीक्रेट बॉयफ्रेंड यूले उसे टेक्स्ट करते हैं कि तुम मेरी वीडियो देखो। शियार मिंगयू को बोलती है कि तुम खाना खाओ, मुझे कुछ देखना है और वो यूले का शो देखने लगती है तो मिंगयू हैरान होने लगता है कि वो क्या देख रही है। वो अपना सेलफोन चेक करते हैं तो वहाँ यूले का लाइव ब्रॉडकास्ट आ रहा था तो वो भी उसे देखने लगते हैं। और यूले ना सिर्फ शियार की कंपनी का स्पोक पर्सन था बल्कि वो एक सेलिब्रिटी भी था और वो लाइव जा रहा था तो लोगों को बोलते हैं कि देखो ये पार्क मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है। तो लोग कमेंट करने लगते हैं कि कल शियार ने अपने हस्बैंड को इतनी एक्सपेंसिव ब्रेसलेट गिफ्ट की और आज यूले की गर्लफ्रेंड ने उसे पार्क गिफ्ट किया।
कोई दूसरा कमेंट करता है कि इसने रिच लड़की को अट्रैक्ट किया तो रातों रात फेमस हो गया और ये रिच होना चाहता है। तो कोई दूसरा कमेंट करता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसकी गर्लफ्रेंड पार्क इसके नाम क्यों करेगी। तो यूले साहब को एविडेंस दिखाता है कि देखो पार्क मेरे नाम से खरीदा गया है। तो लोग कमेंट करने लगते हैं कि श्यार और मिंगजू का कपल परफेक्ट है और हम तो उसे ही लाइक करते हैं और बोलते हैं कि श्यार अपने हस्बैंड से ज्यादा मोहब्बत करती है, मगर हमें क्या पता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मोहब्बत करती है कि नहीं, और क्या पता कि वो तुम्हें पैसों से खरीदना चाहती है। तो कोई और कमेंट करते हैं कि श्यार जैसी मोहब्बत कोई अपने हस्बैंड से नहीं कर सकती। तो यूले लोगों को बोलता है कि मैं बैट लगाता हूँ कि जितनी मोहब्बत मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे करती है उतनी किसी और से नहीं कर सकती। और श्यार कमेंट पढ़ती है तो वो खुश हो रही थी और मिंगजू तो जानता था कि वो श्यार के बारे में बात कर रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बहुत सैड होने लगता है। तो उसके हार्ट में पेन होने लगती है। श्यार वरीड होने लगती है तो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो मिंगजू बोलते है कि बस मैं थोड़ा थक गया हूँ। श्यार उसे बोलती है कि तुम घर चलो और रेस्ट करो तो रिलैक्स हो जाओगे, और वो मिंगजू को अपने साथ घर ले जाने लगती है। तो उसे चुप देकर पूछती है कि क्या मुझसे कोई मिस्टेक हुई जो तुम इतना चुप हो। मिंगजू से बोलते हैं कि नहीं, मैंने एक टीवी सीरियल देखा तो उसी को लेकर सोच रहा हूँ। तो श्यार उसे बोलती है कि कैसा सीरियल। मिंगजू से बोलते हैं कि उस सीरियल में हीरो और हीरोइन दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर हीरोइन किसी और को लाइक करने लगी, मगर ये बात वो हीरो से छुपाती रही। और फिर उसे बोलते हैं कि अगर किसी दिन तुम अपना माइंड चेंज कर लो कि तुम मुझे लाइक नहीं करती तो मुझे बता देना, मगर मुझे चीट ना करना। तो श्यार उसे प्रॉमिस करती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर सारी वर्ल्ड मिलकर तुम्हें चीट करे तो भी मैं तुम्हें चीट नहीं कर सकती। तभी यूले उसे कॉल कर रहा था तो वो डरने लगती है। मिंगजू से बोलते हैं कि तुम कॉल रिसीव करो। वो कॉल रिसीव करती है तो मिंगजू को बोलती है कि कंपनी में काम है तो मुझे जाना पड़ेगा और तुम टैक्सी से घर चले जाओ। मिंगजू कार से उतर जाता है और टैक्सी लेते हैं। तो ड्राइवर को बोलते हैं कि सामने वाली कार को फॉलो करो। वो लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो श्यार यूले से मिलने जाती है। वो घर के बाहर खड़ा था। दोनों रोमांस करने लगते हैं तो फिर कार में चले जाते हैं। मिंगजू सैड होकर रोने लगते हैं और खुद को ब्लेम करते हैं कि मैं ही फूल था कि 3 साल से पागलों की तरह इससे मोहब्बत करता रहा और 2 साल ये मेरी गर्लफ्रेंड रही और ऐसे शो करती थी कि ये बहुत प्योर है, और मैं ही फूल था कि इस पर ट्रस्ट करता रहा और आंखें बंद करके विश्वास करता रहा। वो बेबस होकर रोने लगते हैं। तो ड्राइवर सामने सब कुछ देख रहा था। वो उसे टिश्यू देते हैं तो बोलते हैं कि रोने की जरूरत नहीं, इस वर्ल्ड में सिर्फ हस्बैंड ही नहीं बल्कि वाइफ भी हस्बैंड को चीट कर सकती है। और फिर उसे बोलते हैं कि मेरा हाल तुम्हारे सा है, मैं अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि अपने लवर से उसका एक बेटा है तो भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा। और बोलते हैं कि आप ये समझना कि आपने कुछ नहीं देखा और उसे माफ कर दें। मिंगजू बोलते हैं कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है तो इसे माफ नहीं करूंगा। मिंगजू घर जाते हैं तो ऑक्शन के इंचार्ज को कॉल करते हैं कि मैं अपनी ब्रेसलेट सेल करना चाहता हूँ और इससे जो पैसे मिलेंगे मैं उन्हें चैरिटी में देना चाहता हूँ। और ऑक्शन आज ही था। श्यार को पता चलता है तो वो घर आती है और मिंगजू को देखकर बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सॉफ्ट हार्टेड हो और तुम हर किसी की हेल्प करना चाहते हो। श्यार बोलती है कि क्या तुम ब्रेसलेट सेल करना चाहते हो। मिंगजू रीजन पूछता है तो श्यार उसे बोलती है कि अगर तुम उसे सेल करना चाहते हो तो मैं उसे खरीदना चाहती हूँ। तो मिंगजू बोलते हैं कि मैं उसे सेल नहीं कर रहा बल्कि मैंने उसे डोनेट किया है। श्यार उसे बोलती है कि तुमने उसे सेल किया तो मैंने फिर से उसे खरीद लिया। और फिर उसे बोलती है कि ये ब्रेसलेट मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन की है तो तुम इसे सेल नहीं कर सकते। और वो फिर से उसे उसके हाथ में पहनाती है। तो मिंगजू और सैड होने लगते हैं और सोचते हैं कि तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि 3 साल मैंने कभी तुम पर डाउट नहीं किया। और श्यार को रियलाइज होता है कि मिंगजू का एटीट्यूड चेंज है। तो आज रात वो घर पर रुकती है। मिंगजू सोने लगते हैं तो श्यार की फ्रेंड्स उसे कॉल करती हैं कि हम लोग कुछ फन करना चाहते हैं तो तुम क्लब आओ। तो श्यार उन्हें बोलती है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ रुकना है। फ्रेंड उसे बोलती है कि हस्बैंड तुम्हारे साथ ही रहता है तो हम तो तुम्हारे साथ नहीं रहती, और बोलती है कि तुम आओ और मिलकर फन करते हैं। और वो ना बोलते जा रही थी तो मिंगजू से बोलते हैं कि तुम चली जाओ। श्यार से बोलती है कि अगर तुम जाओगे तो मैं बाहर जाऊंगी वरना मैं नहीं जाऊंगी। मिंगजू मान जाते हैं तो श्यार उसका थैंक्स करती है। वो दोनों बाहर आते हैं तो श्यार की कुछ फ्रेंड्स मिंगजू को क्योंकि लाइक नहीं करती थी तो वो उसे देखते ही चली जाती हैं। और जो फ्रेंड्स वहाँ थी वो उसे भगाने को स्मोकिंग करने लगती हैं। तो मिंगजू खांसने लगता है। श्यार नाराज होने लगती है कि तुम लोग स्मोकिंग स्टॉप करो, और वो क्योंकि मिंगजू को वहाँ से भगाना चाहती थी तो स्मोकिंग स्टॉप नहीं करती। मिंगजू बोलते हैं कि मैं घर जाता हूँ, और वो जाने ही लगते हैं और उसे कॉल आने लगती है। वो अपना फोन देखते हैं तो उसे रियलाइज होता है कि वो फोन श्यार का है। वो वापस जाने ही लगते हैं कि यूले को आते देखते हैं तो रुक जाता है और वो छुपकर उसे देखने लगते हैं। यूले उस रूम में जाता है जो श्यार ने बुक करवाया था।
वो शियार के साथ जाकर बैठते हैं तो दोनों रोमांस करने लगते हैं। फ्रेंड्स उन्हें देखती हैं तो खुश होने लगती हैं और शियार की सारी फ्रेंड्स यूले और उसके अफेयर के बारे में जानती थी और वो लोग गेम्स खेलने लगते हैं। तो मिंगजू बाहर खड़े होकर उन्हें देखने लगते हैं और शियार की जान आती है तो फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि तुम किसके साथ ज्यादा खुश रहती हो। वो यूले का नाम लेती है तो यूले भी उन्हें डिटेल्स बताने लगते हैं कि कल हम दोनों ने साथ मिलकर क्या क्या किया। उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि शियार तुम जिस क्लास से बिलोंग करती हो ये बहुत बोरिंग लगता है कि तुम मिंगजू के साथ बंधी हुई हो और हमारी क्लास तो ऐसी है कि किसी के साथ भी रिलेशन बनाती है। और फिर बोलती है कि तुम उस रोड मिंगजू को छोड़ो और यूले के साथ मिलकर फन करो। और फिर बोलती है कि अगर उसे पता चले कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है तो सोचो वो क्या करेगा। शियार गुस्से में आती है तो बोलती है कि याद रखना कि मिंगजू को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा यूले के साथ अफेयर है, वरना रिजल्ट तुम नहीं जानते। फ्रेंड उसे प्रॉमिस करती है कि उसे कभी पता नहीं चलेगा। तभी मिंगजू दरवाजा नॉक करते हैं तो फोन दरवाजे में रखते हैं और चला जाता है। शियार उसे देखकर शॉक रह जाती है। वो यूले को बोलती है कि देखो उसने कुछ सुना तो नहीं। यूले आगे जाते हैं तो फोन उठाकर ले आता है और बोलते हैं कि वो तुम्हारा फोन ले गया तो वो वापस करने आया था, मगर ट्रस्ट करो कि ना उसने कुछ देखा होगा और ना ही सुना होगा। फ्रेंड्स उसे बोलती हैं कि अगर उसने कुछ पूछा तो तुम उसे बोलना कि हम लोग तो गेम खेल रहे थे। मिंगजू बाहर जाते हैं तो बहुत सैड हो रहा था और वो टैक्सी नहीं लेता और पैदल घर जाने लगता है और स्नोफॉल में उसके पैर सुन हो जाते थे और वो मुश्किल से चल रहा था तो पास को याद करने लगते हैं और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शियार उसे सहारा देकर घर के अंदर ला रही थी। मिंगजू से बोलते हैं कि मैं खुद से जा सकता हूँ। शियार बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पाँव स्नोफॉल में सुन हो जाते हैं तो तुम चल नहीं पाते। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिंगजू सबको याद करते हैं तो सोचते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ एक दिखावा थी और वो सारा रास्ता पैदल आया था। उसके पाँव सूखने लगते हैं तो वो गिर जाता है और वो इतना सैड था कि बेहोश हो जाता है और जब वो जागता है तो हॉस्पिटल में था। नर्स उसे बताती है कि पूरी रात आप स्नोफॉल में पड़े रहे, आपकी वाइफ आपके वरीड हुई तो आपको हॉस्पिटल आई और फिर उसे बोलती है कि वो किसी से बात करने बाहर गई हैं, आप बोलें तो मैं उन्हें कॉल करती हूँ और उन्हें पता चले कि आप होश में आए हैं तो वो खुश हो जाएंगी। मिंगजू मना करते हैं तो चेंज करके बाहर चला जाता है, मगर वहाँ शियार और यूले को एक साथ देखता है तो शॉक रह जाता है। वो यूले से बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आए। शियार से बोलती है कि इसकी शुगर लो हो गई, ये हॉस्पिटल आया तो मैंने इसकी हेल्प कर दी। मिंगजू से बोलते हैं कि क्या ये गायनी डॉक्टर के पास आपने शुगर टेस्ट करवाने आया था। यूले से बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड बेबी प्लान करना चाहती है तो मैं डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन लेने आया था। और मिंगजू को चीज करने को बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला कि हम दोनों यंग हैं तो बेबी हेल्दी होगा। और फिर बोलते हैं कि जैसे ही मेरे बेबी का जन्म हो तो मैं पूरी सिटी में फायरवर्क करवाऊंगा और हर किसी को पता चलेगा कि ये बच्चा हमारी मोहब्बत की निशानी है। मिंगजू को समझ आ जाती है कि वो शियार के बारे में बात कर रहा है, उसे गुस्सा आने लगता है। यूले से बोलते हैं कि आज रात डिनर को चलते हैं तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाऊंगा। शियार डरने लगती है तो बोलती है कि ये बीमार है तो इसे घर जाकर रेस्ट करना है। यूले बोलते हैं कि क्यों, मैं मिंगजू के साथ डिनर क्यों नहीं कर सकता। शियार चुप रहती है तो यूले गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शियार मिंगजू को घर लाती है तो खुद को रिलैक्स करने के लिए वो दूसरे रूम में चली जाती है और यूले मिंगजू को जताना चाहता था कि उसकी वाइफ उसे मोहब्बत नहीं करती। वो उसे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सेंड करते हैं तो बोलते हैं कि देखो मेरा अनबॉर्न बेबी कैसा लग रहा है और बोलते हैं कि इसकी मदर तुम्हारी वाइफ है और दिल दुखाने वाली बातें लिखते हैं कि तुम इसकी मोहब्बत डिजर्व नहीं करते और देखो तुम्हारी वाइफ सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। मिंगजू सैड होने लगता है। शियार वहाँ आती है तो उसे सैड देकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। मिंगजू बोलते हैं कि मैं थक गया हूँ। तभी यूले मिंगजू को जेलस करने को उसके घर के बाहर फायरवर्क करवा रहा था। मिंगजू फायरवर्क देखते हैं तो उसकी बातों को याद करके सैड होने लगता है और उसे समझ आ रही थी कि यूले उसे रियलाइज करवाना चाहता है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करती है। शियार देखती है कि वो फायरवर्क देखे जा रहा है तो बोलती है कि कल मैं तुम्हारे लिए इससे बड़े फायरवर्क अरेंज करवाऊंगी, मगर मिंगजू से बोलते हैं कि मुझे फायरवर्क पसंद नहीं। शियार से बोलती है कि ओके, अगर तुम्हें फायरवर्क पसंद नहीं तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। और मिंगजू शियार को छोड़कर जाने से पहले हर तरह से टेस्ट करना चाहता था कि वो उसे मोहब्बत करती है कि नहीं। और मॉर्निंग में वो रेडी होकर बैठा था कि यूले उसे टेस्ट करते हैं कि मैं बैट लगाता हूँ कि आज का दिन तुम्हारी वाइफ मेरे साथ स्पेंड करेगी और वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, अगर उसे रोकना चाहते हो तो रोक लो। शियार आती है तो बोलती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, हम लोग बाहर चलते हैं। तभी यूले उसे टेस्ट करके बुलाते हैं तो वो मिंगजू से सॉरी करती है कि मुझे कंपनी में काम है तो मुझे जाना पड़ेगा और वो यूले के घर चली जाती है। तो यूले मिंगजू को टीज करने के लिए बहुत ज्यादा फोटोज लेते हैं
तो उसे सेंड करता जा रहा था। शियार यूले के लिए खाना बना रहे थे और फिर वो उन दोनों की एक साथ पीछे सेंड करते हैं तो बोलते हैं कि देखो तुम्हारी वाइफ मुझसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है। मिंगजू को गुस्सा आता है तो वो अपनी शादी की सारी पिक्चर्स लेते हैं तो जाकर उन्हें जला देता है और खुद से प्रॉमिस करते हैं कि मैंने अपनी मोहब्बत को आज ही दफन कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि मिंगजू सोया हुआ था। शियार मॉर्निंग में घर आती है तो मिंगजू का फोन देखती है, वहाँ एक टेक्स्ट आया था और वो उसे खोलकर पढ़ने की कोशिश करती है मगर फोन पर पासवर्ड लगा था। वो शॉक रह जाती है कि मिंगजू ने कभी पासवर्ड नहीं लगाया। मिंगजू आंखें खोलते हैं तो शियार उसे बोलती है कि तुमने पासवर्ड क्यों लगाया। मिंगजू बोलते हैं कि शायद कंपनी ने कुछ किया होगा, मैंने कभी पासवर्ड नहीं लगाया। शियार उसे बोलती है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है और वो बॉक्स पीछे छुपाती है तो मिंगजू सैड होकर पास को याद करने लगते हैं। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शियार घर आती है तो मिंगजू के लिए एक परफ्यूम लाई थी मगर उसने उसे पीछे छुपाया था। वो उसे बोलती है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मिंगजू बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए परफ्यूम लाई और उसे ये फ्रेगनेंस बहुत पसंद थी। मिंगजू बोलते हैं कि ये फ्रेगनेंस स्पेशल लवर की याद में बनाई गई और बोलते हैं कि अगर मैं कभी तुमसे मोहब्बत करना छोड़ दूं तो मैं मर जाऊंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शियार उसे बोलती है कि मैं तुमसे और नहीं छुपाऊंगी, तुम अपना गिफ्ट देखो। मिंगजू सैड होता है तो बोलते हैं कि क्या रियल में तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। वो चेंज करने चला जाता है तो शियार हैरान हो जाती है कि उसे क्या हुआ और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती यूले उसे टेस्ट करते हैं तो वो भागती बाहर जाती है और मिंगजू नहीं जानता था कि वो कहाँ गई। वो चेंज करके आता है तो कुछ लेने सिटिंग रूम जाता है और शियार बाहर जाती है तो यूले को देखकर बोलती है कि क्या तुम क्रेजी हो, मुझसे मिलने घर क्यों आए। यूले उसे बोलते हैं कि मैं 1 मिनट भी तुमसे और बेबी से दूर नहीं रह सकता और बोलते हैं कि चाहे कुछ भी करो आज तुम्हें मेरे साथ रहना है। शियार बोलती है कि मैंने मिंगजू से प्रॉमिस किया था कि आज का दिन मैं उसके साथ स्पेंड करूंगी। यूले जिद करने लगते हैं तो शियार बोलती है कि ओके मैं कुछ न कुछ करती हूँ और तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। यूले उसे अफेक्शन दिखाने लगते हैं। मिंगजू विंडो से उन्हें देखते हैं तो रोने लगते हैं और खुद को ब्लेम करते हैं कि मैं इतना फूल क्यों हूँ कि आंखें बंद करके इस लड़की का ट्रस्ट किया। और जैसे शियार अंदर आने लगती है तो वो जाकर सोफे पर बैठ जाता है। शियार आती है तो बोलती है कि मुझे कंपनी में काम आ गया तो जाना पड़ेगा। मिंगजू सैड होकर उसे देखने लगते हैं तो शियार से बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। मिंगजू बोलते हैं कि मैं बस ये देख रहा था कि तुम दिन रात बहुत ज्यादा काम करती हो। शियार चली जाती है तो मिंगजू उसका गिफ्ट डस्टबिन में फेंकते हैं तो शियार को टेक्स्ट करते हैं कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था और बोला था कि 15 दिन के बाद इसे खोलना और बोलते हैं कि कल तुम्हें उस गिफ्ट को खोलना है। शियार उसे रिप्लाई करती है कि फिक्र न करो, कल मैं घर आऊँ तो मिलकर गिफ्ट खोलेंगे। मिंगजू टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हंसने लगते हैं और फिर वो अपना सूटकेस लेते हैं तो वहाँ से चला जाता है और वो चाइना से अपनी सारी इंफॉर्मेशन डिलीट करवाता है तो अब्रॉड चला जाता है। और उसका एक सपना पूरा नहीं हुआ था तो वो अपना दूसरा सपना पूरा करना चाहता था तो वो सी साइड पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट लेते हैं तो उसे चलाने लगते हैं। असिस्टेंट से बताते हैं कि आपकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने आपका सारा डाटा डिलीट करवा दिया और कोई आपको ढूंढ नहीं सकता। और फिर उसे बोलते हैं कि आप सीक्रेटली मिस शियार की कंपनी की हेल्प कर रहे थे तो क्या आपको उनकी हेल्प करनी है कि नहीं। मिंगजू बोलते हैं कि मुझे अब उसकी कंपनी की हेल्प नहीं करनी और शियार को याद करके सोचते हैं कि तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे अराउंड ना रहूं तो अब तुम सेटिस्फाई होगी। और शियार 2 दिन के बाद यूले के साथ घूमकर वापस आती है तो यूले को बोलती है कि मुझे घर जाना है वरना मिंगजू प्रॉब्लम करेगा। और वो याद करती है कि लास्ट बार वो मिंगजू से मिली तो वो उसे कैसे देख रहा था और वो जानने लगती है कि यूले फिर से उसे अपनी बातों में ट्रैप करता है तो बोलता है कि मेरे साथ चलो तो वो उसके साथ उसके घर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो घर आती है तो मिंगजू को आवाज़ देने लगती है और सॉरी कहती है कि मैं मीटिंग के लिए अब्रॉड गई थी तो 2 दिन लग गए और उसे यही लग रहा था कि हर रोज की तरह मिंगजू घर पर उसका वेट कर रहा होगा। और वो उसे ढूंढने के लिए आगे जाती है तो डस्टबिन में पार्सल देखती है तो शॉक रह जाती है और बोलती है कि मिंगजू मुझे बॉदर ना करो, तुम सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और हमने प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आऊँ तो गिफ्ट मिलकर देखेंगे। और इतने टाइम के बाद वो घर को घूमकर देखने लगती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि जगह जगह उनकी शादी की पिक्चर्स लगी थी मगर अब वहाँ कुछ नहीं था। और वो चलते चलते बाहर जाती है तो देखती है कि किसी ने उन दोनों की फोटो जलाई हुई थी। वो शॉक रह जाती है तो शाउट करती है तो मेड वहाँ आती है। वो बोलती है कि घर पर कौन आया और हमारी फोटोज किसने जलाई। मेड उसे बोलती है कि 3 दिन पहले मास्टर ने ये फोटोज जलाई और हम लोग उसे रोकती नहीं मगर वो नहीं रुके। शियार हैरान होने लगती है तो बोलती है कि वो कहाँ है। मेड उसे बोलती है कि 2 दिन पहले उन्होंने अपना सूटकेस लिया तो चले गए। शियार और हैरान होती है तो अंदर जाकर हर किसी को कॉल करती है। किसी को मिंगजू के बारे में पता नहीं था और वो रोने लगती है। फिर उसे याद आता है कि मिंगजू ने मुझे गिफ्ट दिया था।
और शायद उसने मेरे लिए सरप्राइज रखा हो और गिफ्ट के साथ कोई नोट हो। वो स्टडी में जाती है तो बॉक्स खोलती है और वहाँ डिवोर्स का एग्रीमेंट था तो वो शॉक रह जाती है। और फिर वो मिंगजू की बातों को याद करती है कि अगर तुमने कभी मुझे चीट किया तो मैं इस वर्ल्ड से डिसअपीयर हो जाऊंगा। वो सोचती है कि क्या उसे पता चल गया कि मैं उसे चीट कर रही हूँ, और फिर वो सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो डिवोर्स का एग्रीमेंट फाड़ने लगती है कि वहाँ मिंगजू का साइन देखती है तो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो खुद से प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। और वो कोई ना कोई क्लू ढूंढना चाहती थी कि उसे पता चले कि मिंगजू कहाँ गया है। और वो स्टडी में सब कुछ चेक करती है मगर उसे कोई क्लू नहीं मिलता। वो बैठकर रोने लगती है और बोलती है कि क्या तुम इस बार से डिसअपीयर हो गए कि मुझे ना देखो। तभी शार का मैनेजर उसे कॉल करता है कि आपने जो ब्रेसलेट अपने हस्बैंड को गिफ्ट की थी वो फिर से ऑक्शन में आई थी। शार बोलती है कि चाहे जितनी भी प्राइस देना पड़े तुम उसे खरीद लो। मैनेजर उसे बोलते हैं कि ये लेट हो गया, उसे पहले किसी ने खरीद लिया है। शार रोने लगती है और बोलती है कि मैंने इतने प्यार से वो ब्रेसलेट तुम्हारे लिए डिजाइन की और एक बार पहले तुमने उसे सेल किया, और क्या तुम्हें इतनी हिम्मत थी कि मेरी मोहब्बत से बनाई हुई ब्रेसलेट को फिर से सेल करो। और बोलती है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी ही मोहब्बत थी और तुमने प्रूव कर दिया कि तुम मुझे कितनी मोहब्बत करते हो। और वो बाहर जाने लगती है कि डस्टबिन से गिफ्ट निकालती है। तभी उसे मिंगजू का सिम कार्ड मिलता है तो वो उसे अपने फोन में लगाती है और वहाँ यूले के ट्रैक्स थे जो उसने मिंगजू को किए थे। और यूले ने उनके साथ बिताए हुए हर पल की फोटो मिंगजू को सेंड की थी और साथ ही चैलेंज किया था कि तुम्हारी वाइफ मुझसे मोहब्बत करती है, अगर उसे मुझसे छीन सकती हो तो छीन लो। शार रोने लगती है तो यूले को मिंगजू की तरफ से टेक्स्ट करती है कि मेरी वाइफ से दूर रहो। यूले उसे कॉल बैक करता है तो वो उसकी बात सुनने लगती है। यूले बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था कि तुम्हारी वाइफ सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है और वो सिर्फ नाम की तुम्हारी वाइफ है। देखो वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि मेरी बेबी को जन्म देने वाली है, और अगर वो तुमसे मोहब्बत करती होती तो वो इस बात पर प्राउड फील करती कि वो तुम्हारे बच्चे को जन्म देती। और बोलते हैं कि तुमने ऐसी लड़की से शादी क्यों की जो तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। और फिर उसे वार्न करते हैं कि तुम जल्दी से उसे छोड़ दो, वरना तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, और जो तुम्हारे साथ मैं करूंगा तुम उसकी पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर उसे बोलते हैं कि क्या मेरी बातें सुनकर तुम्हारी बोलती बंद हो गई। शार बोलती है कि मैं ही तुम्हें इतनी करेज दी कि तुम मिंगजू को ऐसी बातें सुनाओ। यूले उसकी आवाज सुनते हैं तो डरने लगते हैं और फिर वो सोचते हैं कि ये मुझसे मोहब्बत करती है और मेरे बेबी को जन्म देने वाली है तो ये ज्यादा टाइम मुझसे नाराज नहीं रहेगी। वो उसे बोलते हैं कि मिंगजू ने मुझे गुस्सा दिलाया तो उसे जेलस करने को मैंने ऐसे मैसेज किए। शार उसे बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी ऐसी बातों के कारण वो घर छोड़कर चला गया। यूले बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि वो तुम्हारी लाइफ से चला गया और उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। शार उसे बोलती है कि मुझे हर हाल में उसे ढूंढना है और मेरे पास बहुत रास्ते हैं, मैं उसे ढूंढ लूंगी। और वो गार्ड्स को लेकर यूले के घर जाती है तो उसे स्लैप करती है। यूले उसे गुस्से में देखती है तो माफी मांगता है। शार उसे बोलती है कि ये ना भूलना कि मिंगजू मेरी लाइफ है और तुम्हारे कारण उसने मुझे छोड़ दिया तो तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। यूले उसे बोलते हैं कि तुम ये ना भूलो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, उसे भूल कर मेरे साथ रहो, हम दोनों अपने बेबी के साथ खुश रहेंगे। और फिर उसे बोलते हैं कि तुम मिंगजू की इतनी परवाह कर रही हो और जब मेरे साथ होती थी तो क्या इस बात की परवाह नहीं थी, और अब तो ऐसा कर रही हो कि उसके अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं करती। शार अपना हाथ छुड़ाती है तो यूले से बोलते हैं कि हमारे बेबी के कारण सब कुछ भुलाकर मेरे साथ रहो। शार उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे से मोहब्बत करूंगी, और बोलती है कि हम रिच लोगों के लिए तुम लोग टॉयज हो और मेरा दिल भर गया तो जब तक चाहा तुमसे खेल लिया, और ये ना समझना कि मैं कभी तुम्हारे बेबी को जन्म दूंगी। और गार्ड्स को बोलती है कि इसके हाथ पांव तोड़ो और इसे फेंक दो। और फिर वो बाहर जाती है तो ड्रिंक करने लगती है और रोने लगती है कि मैंने मिंगजू को चीट क्यों किया। और फिर वो मिंगजू की बातों को याद करने लगती है कि अगर तुमने मुझे चीट किया तो मैं इस वर्ल्ड से डिसअपीयर हो जाऊंगा और तुम मुझे ढूंढ नहीं सकोगी। उसे खुद से नफरत होने लगती है तो फिर वो वाइन का ग्लास देखती है तो सोचती है कि मिंगजू को वाइन की स्मेल से नफरत थी, तो वो फिर से खुद को ब्लेम करने लगती है और सोचती है कि अगर उसे पता चले कि मैंने वाइन पी तो मुझसे और नफरत करेगा, और बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड्स आती हैं तो दो फ्रेंड्स बॉयज को बोलती हैं कि इसे कंपनी दो। लड़के उसे वाइन देने लगते हैं तो शार एक को स्लैप करती है और बोलती है कि यहाँ से दफा हो जाओ, तो बॉयज वहाँ से चले जाते हैं। एक फ्रेंड उसे बोलती है कि माना कि यूले ने बहुत बड़ी मिस्टेक की, तुम उसे माफ कर दो। तो दूसरी बोलती है कि तुम्हारा स्टेटस ऐसा है कि बहुत से लड़के तुमसे शादी करना चाहते हैं और तुम हो कि मिंगजू के पीछे पागल हो रही हो, और वो तो रूड है तो अच्छा है कि तुम्हारी लाइफ से चला गया। शार बोलती है कि अगर उसको लेकर अगर एक वर्ड और बोला तो तुम्हें इस सिटी से निकाल दूंगी। वो ड्रंक थी
तो जैसे ही घर आती है तो मिंगजू को आवाज देने लगती है और उसे यही लग रहा था कि हमेशा की तरह मिंगजू उसका वेट कर रहा होगा, मगर वो वहाँ नहीं था। शियार रोने लगती है तो विंडो के पास जाती है और तभी वो याद करती है कि इस विंडो के सामने खड़े होकर वो यूले के साथ रोमांस कर रही थी। तो उसे समझ आ जाती है कि मिंगजू ने उसे यूले के साथ देख लिया था, तभी वो उसे छोड़कर चला गया है और वो उसे हर हाल में ढूंढना चाहती थी। तो नेक्स्ट डे अपने असिस्टेंट को बोलती है कि इंटरनेट पर मिंगजू के मिसिंग होने की न्यूज हो और इस सब के लिए जितना पैसा लगे मैं दूंगी। लोग न्यूज देखते हैं तो गॉसिप करने लगते हैं कि शियार ने अपने हस्बैंड को चीट किया तो वो उसे छोड़कर चला गया। और मिंगजू न्यूज देखते हैं तो पहले अपसेट रोने लगते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम मुझे ढूंढना चाहती हो तो चलो ढूंढ लो। वो उसे अपनी पिक्चर्स और एड्रेस सेंड करता है तो शियार खुश हो जाती है और जिस घर का एड्रेस मिंगजू ने उसे सेंड किया था वो वहाँ जाती है तो दरवाजा नॉक करती है, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो निराश होकर वापस आती है तो असिस्टेंट उसे कॉल करता है कि हमें मिंगजू के बारे में पता चल गया। वो उसे होटल का एड्रेस सेंड करता है। शियार होटल जाती है तो रिसेप्शनिस्ट को फोटो दिखाती है तो बोलती है कि इस बंदे का रूम नंबर क्या है। तो वो लड़कियों से बताती है कि ये तो चेकआउट करके चला गया। शियार उसे पैसे देती है तो मिंगजू का फोन नंबर ले लेती है और वो मिंगजू को कॉल करने लगती है, मगर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करता और वो कई दिन ट्राई करती रहती है। तो फिर सोचती है कि मुझे ऑनलाइन मिंगजू से अपॉलोजाइज करना पड़ेगा, तभी वो मुझे माफ करेगा। और वो अपॉलोजी का नोट इंटरनेट पर डालती है तो मिंगजू अपने रेस्टोरेंट में बैठा उस नोट को पढ़ रहा था और गेस्ट नोट पढ़ते हैं तो गॉसिप करने लगते हैं। एक लड़का बोलता है कि पहले शियार ने अपने हस्बैंड को चीट किया और उसे वापस पिलाने को अपॉलोजाइज कर रही है और उसने यहाँ लिखा है कि अगर उसका हस्बैंड वापस आ जाए तो वो अपनी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगी। तो दूसरी लड़की बोलती है कि उसकी कंपनी डायमंड सेल करती है तो उसके लिए इतनी सी अमाउंट देना कौन सी बड़ी बात है। और फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो लड़की इतनी अच्छी है, उसने अपने हस्बैंड के होते हुए किसी और से फ्लर्ट किया। मिंगजू उनकी बातें सुनता है तो सोचते हैं कि अगर मैं उसे छोड़कर ना आता तो उसे कभी रियलाइज ना होता कि उसने मुझे चीट किया। और फिर वो अपने डॉग को देखते हैं तो बोलते हैं कि मेरा एक सपना तो पूरा हुआ कि मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट हो और मैं एक डॉग को पालूं और एटलीस्ट मेरी ये विश पूरी हुई। और फिर वो सोचते हैं कि जब से मैं उसे छोड़ कर आया हूँ मैं तो हेल्दी हो गया। तभी इंटरनेट पर दूसरी न्यूज आती है तो वहाँ लिखा हुआ था कि शियार ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड यूले के हाथ पांव तोड़वा कर उसे फेंक दिया और वो डिसेबल हो गया है। गेस्ट न्यूज पढ़ते हैं तो एक लड़की बोलती है कि ये कितनी क्रूअल है, पहले उसके साथ फ्लर्ट किया और अब इसे टॉर्चर करवा रही है। और हर कोई शियार को ब्लेम कर रहा था कि वो बहुत क्रूअल है। शियार लोगों के कमेंट पढ़ती है तो सोचती है कि मुझे मिंगजू को वापस लाना है, मुझे इन बातों की परवाह नहीं। असिस्टेंट से बोलते हैं कि यूले को लेकर हमने जो पोस्ट डाली उसके कारण हर कोई आपको ब्लेम कर रहा है और आपकी कंपनी के शेयर की प्राइस गिरती जा रही है, तो ये अच्छा नहीं। शियार बोलती है कि मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं, मुझे मिंगजू को वापस लाना है। और मैंने यूले वाली न्यूज जानबूझकर डलवाई कि मिंगजू को पता चले कि मैंने उसे टॉर्चर करवाया है तो वो वापस आए। असिस्टेंट बोलते हैं कि आपने यूले को टॉर्चर करवाया तो मिंगजू यही समझेगा कि आप तो बहुत क्रूअल हैं और पहले आप यही शो कर रही थी कि आप यूले से मोहब्बत करती हैं। शियार बोलती है कि हाँ, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और बोलती है कि इंटरनेट पर यूले के सारे मैसेज एक्सपोज करो ताकि लोगों को पता चले कि उसने मिंगजू को ब्लैकमेल किया, तो इसी कारण मैंने उसे टॉर्चर करवाया और लोगों को यही पता चलेगा कि यूले ने मेरे हस्बैंड को टेक्स्ट करके मिसलीड किया तो वो मुझे छोड़कर चला गया। असिस्टेंट यूले के सारे मैसेज इंटरनेट पर डालता है तो लोग शियार को ब्लेम करना स्टॉप कर देते हैं और हर कोई यूले को ब्लेम करता है कि वो दोनों लविंग कपल थे तो इसने उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप की। शियार कुछ रिलैक्स होती है तो फिर से मिंगजू का नंबर ट्राई करने लगती है। आज उसका नंबर लग जाता है तो वो खुश होने लगती है। मिंगजू बोलते है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, तो शियार से बोलती है कि मुझे तुमसे अपॉलोजाइज करना था और मुझे तुम्हें चीट नहीं करना चाहिए था। मिंगजू से बोलते है कि मैं तुम्हें माफ किया। वो फोन बंद करने लगते हैं तो शियार बोलते है कि मैंने सिर्फ ये नहीं बोला कि मुझे माफ करो, मुझे दूसरा चांस चाहिए। मिंगजू बोलते है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा तुम्हारी हर मिस्टेक को माफ करूंगा और मैं क्योंकि अब तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो दूसरा चांस नहीं दे सकता। वो फोन बंद कर देता है तो शियार उसे बार बार टेक्स्ट करती है कि मुझे दूसरा चांस दो, मगर मिंगजू रिप्लाई नहीं करता। शियार रोने लगती है। तभी उसका असिस्टेंट आता है तो बोलते है कि यूले ने आपको चीट किया और बोलते हैं कि वो आपके कॉम्पिटिटर के साथ जाकर मिल गया है, उसने आपके सीक्रेट सेल कर दिए हैं और अगर कंपनी आपके हाथ से चली गई तो आप मिंगजू को नहीं ढूंढ सकती। तो शियार बोलती है कि हाँ, अगर मेरे पास पैसा और पावर ना रहे तो मैं उसे कैसे ढूंढूंगी। और वो दिन रात कोशिश करती है कि सब कुछ सेटल हो जाए, मगर कुछ भी सेटल नहीं कर पाते। ग्रैंडपा शियार के घर आते हैं
तो शियार को डांटने लगता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि अपने दिल को कंट्रोल करना सीखो, और तुम्हें वार्न किया था कि मिंगजू बहुत नाइस है, तो उसके साथ खुश रहो, मगर तुमने मेरी नहीं सुनी। शियार सॉरी कहती है कि मैंने मिंगजू के साथ बुरा किया। ग्रैंडपा से बोलते हैं कि तुमने मिंगजू के साथ ही नहीं, आपने कंपनी के साथ भी बुरा किया और तुमने हमें बर्बाद कर दिया। शियार बोलती है कि ग्रैंडपा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मिंगजू वापस आ जाए तो मैं सब कुछ सेटल कर दूंगी। ग्रैंडपा से बोलते हैं कि क्या तुम जानती हो कि कोई सीक्रेटली बिजनेस में हमारी हेल्प करता था और इसी कारण कोई कंपनी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती थी, और उसे बताते हैं कि वो पर्सन मिंगजू था। शियार हैरान होती है तो ग्रैंडपा को बोलती है कि आप पहले से उसे जानते हैं तो आप उसकी रिक्वेस्ट करें कि वो मेरे पास वापस आए। ग्रैंडपा उसे लैच से मारता है तो शियार बेहोश होकर गिर जाती है और वो सो रही थी कि सपने में वो मिंगजू को देखती है तो उसकी रिक्वेस्ट करती है कि तुम घर वापस आओ और प्रॉमिस करती है कि मैं सी साइड पर तुम्हें रेस्टोरेंट खरीद कर दूंगी और तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करूंगी। मिंगजू उसकी रिंग उतार कर फेंक देता है तो बोलते है कि मेरा मोहब्बत से विश्वास उठ चुका और मुझे लाइफ में सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी और वो नहीं मिली। वो चला जाता है तो शियार सपने में उसे आवाज दे रही थी। ग्रैंडपा उसके लिए सॉरी फील करते हैं तो असिस्टेंट को बोलते हैं कि मिंगजू का नंबर मिलाओ। वो मिंगजू को कॉल करते हैं तो बताता है कि मैं शियार का ग्रैंडपा हूँ। मिंगजू बोलते हैं कि अगर आपने इस कारण कॉल की कि मैं उसे माफ करूँ तो मुझे आपसे बात नहीं करनी। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम उसे माफ करो और बताते हैं कि वो सिख है, तुम एक बार उसे देखने आओ। मिंगजू सॉरी करते हैं कि मैं आपकी बात नहीं मान सकता और बताते हैं कि जब से मैं शियार को छोड़कर आया हूँ मेरी लाइफ तो बेटर हो गई और मुझे नहीं पता था कि वो शादी के बाद यूले के साथ मिलकर मुझे चीट कर रही है। और बोलते हैं कि शादी के बाद उसे यूले से मोहब्बत हो गई और अगर वो उससे मोहब्बत कर सकती है तो किसी और से मोहब्बत कर लेगी और जैसे उसे किसी और से मोहब्बत होगी तो वो मुझे भूल जाएगी। ग्रैंडपा बोलते हैं कि सारी मिस्टेक मेरी पोती की है तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। मिंगजू बोलते हैं कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ मगर मैं नहीं चाहता कि आप मुझे कॉल करें। ग्रैंडपा फोन बंद करते हैं मगर शियार की वीडियो सेंड करते हैं जिसमें ग्रैंडपा ने उसे शियार की कंडीशन दिखाई थी। मिंगजू वीडियो देखते हैं तो खुद से प्रॉमिस करते हैं कि मैंने अपनी मोहब्बत को दफन कर दिया और मैं कभी उसके पास वापस नहीं जाऊंगा। शियार जागती है तो फिर से मिंगजू का नाम ले रही थी। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि तुम उसे भूल जाओ। शियार बोलती है कि वो मेरा हस्बैंड है और मैंने अभी डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया और फिर बोलती है कि वो सॉफ्ट हार्टेड है तो वो मुझे माफ कर देगा। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम सोई हुई थी तो मैंने उसे कॉल की और रिकॉर्डिंग सुनाता है कि वो कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहता। शियार बाहर जाने लगती है कि बेहोश होकर गिर जाती है और वो रिकवर कर लेती है मगर मिंगजू को ढूंढने जाना चाहती थी तो ग्रैंडपा के गार्ड उसे बाहर नहीं जाने देते और ग्रैंडपा ने उसे घर में लॉक रखा था। एक दिन ग्रैंडपा की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है तो शियार उनके लिए वरीड हो रही थी। ग्रैंडपा से बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं कितना टाइम जिंदा रहूंगा मगर तुम उसे प्रॉमिस करो कि तुम मिंगजू को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ोगी और उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे आजाद करो। तो शियार प्रॉमिस करती है कि मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगी और कंपनी संभालूंगी। ग्रैंडपा जैसे ही प्रॉमिस लेते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है और फिर हम 20 साल बाद का सीन देखते हैं। शियार मिंगजू के घर के बाहर खड़ी थी। वो सोचती है कि ग्रैंडपा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मिंगजू से नहीं मिलूंगी मगर मैं खुद को रोक नहीं सकती। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।